क्या प्लांट करना था? हमें प्लांट करना था कि अपनी हर चीज की सीड्स ऑफ पॉजिटिविटी प्लांट करना था। आपको सक्सेस, फेम, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, जस्ट शो योर इंटेंशन एंड योर इंटेंस डिजायर। वी आर द ओनली थिंकर इन आवर माइंड एंड इट्स अ ब्लेसिंग। जो भी थॉट आप बार बार सोच रहे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, वो सब कॉन्शियस उसको इम्पोर्टेंट मान बैठ। थॉट्स जो है ना, हमारे सिचुएशंस को भी क्रिएट करते। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। और आज मैं सबसे एक ही चीज कहूंगी, ईश्वर से कहेंगे, क्योंकि अभी जो त्योहार है वो दिवाली का त्योहार है, ये रोशनी का त्योहार है। आज हम सब मिलके एक प्रेयर करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे खुदा, हम सब के मन का जो अंधकार है इस बार उसे दूर करने में हमारी मदद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ने अपने अंदर वो नेगेटिविटी स्टोर कर ली जिसके लिए आपने हमें नहीं बनाया था। आपने हमें बनाया था कि हम अपने मन में लव, पीस, काइंडनेस, कंपैशन, फॉरगिवनेस रखेंगे। हमने वहां रख लिया हेट, हर्ट्स, पेन, ग्रजेस, अनफॉरगिवनेस। तो हे ईश्वर, हे प्रभु, हे खुदा, हम सब की मदद करो। इस बार हमारे मन का अंधकार दूर, क्योंकि जब तक वहां से अंधकार दूर नहीं होगा ईश्वर से हम कनेक्ट नहीं कर सकते। हम कितनी भी प्रेयर कर ले, हम कितनी भी दुआ पढ़, लेकिन हम उनसे कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईश्वर की इबादत भी अगर हमें करनी है तो वो जगह साफ होनी। तो आज हम सब मिलकर यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम सबके मन को साफ करो। हमारे अंदर जो भी ग्रजेस है, पेन है, हर्ट्स है, हेट्स है, उन सब को दूर करने में हम सब की मदद करें। थैंक यू। क्योंकि आज का जो सेशन है वो इसी पे बेस्ड भी है और त्योहार भी ऐसा था, इसलिए मुझे लगा इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम कि हम इस प्रेयर से आज का सेशन स्टार्ट करें। कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा सेशन चल रहा है, जो सीरीज है, वो है सब कॉन्शियस माइंड इज अ वूम। सब कॉन्शियस माइंड जो है एक गर्व है। तो जैसा कि आज का जो सीरीज चल रहा है, आज पार्ट 3 है। अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट में ये जाना कि सब कॉन्शियस माइंड जो है, जो हमारा अवचेतन मन है, वो भी एक गर्व की तरह काम करता है, वूम है वो। और वहां पे हम जो भी चीज रखते हैं वो माइंड उसको नर्चर करता है। जैसे वूम हमारे बेबी को नर्चर करता है, हमारे एंजल को नर्चर करता है, वैसे ही सब कॉन्शियस भी हमारी हर चीज को नर्चर करता है, चाहे वो नेगेटिव थॉट हो चाहे वो पॉजिटिव थॉट हो। क्योंकि वो इलॉजिकल माइंड होता है, उसको ये नहीं पता है कि ये अच्छा नहीं है, इसको नर्चर नहीं करना, ये वीड्स है, खरपतवार है, और ये सुंदर फूल है, इसको हमें सिर्फ नर्चर करना, उसको ये समझ नहीं है। इसलिए वो सब कुछ नर्चर करता जाता है जो भी हम वहां रखते जाते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा और जाना वो दिया ना कि हमने सबकॉन्शियस में हमें क्या प्लांट करना था। हमें प्लांट करना था कि अपनी हर चीज की सीड्स ऑफ पॉजिटिविटी प्लांट करना था। वहां हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी कि जो भी मेरी लाइफ में आज तक हुआ है उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है। चाहे वो मैंने हैप्पीनेस फील किया या मैंने पेन फील किया या मैंने प्लेजर फील किया, जो भी मेरी लाइफ में आज तक आया उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज हमें वहां प्लांट करनी। फेथ, ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस, जीरो एक्सपेक्टेशंस और डिवाइन वननेस, ये सीड्स हमें प्लांट करने। और जाने अनजाने हमने वहां प्लांट कर दिया है सीड्स ऑफ नेगेटिविटी। हम हर छोटी छोटी चीज के लिए दूसरे को ब्लेम करते, हर चीज में हमें डाउट होता। हम कहते तो है खुदा है हमारे साथ, हमें उस पर पूरा विश्वास है, बट नहीं है, डाउट रहता है। अगर 1% डाउट भी है ना तो इज इक्वल टू 100%। माइंड को 1% और 99% में वे करने नहीं आता कि 99% हैवी है और 1% तो बहुत लाइट्स है, वो नहीं वे कर पाता, वो सबको एक ही मान बैठता है। कंप्लेन, हमें ग्रेटिट्यूड में रहना होता है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्लेन मोड में रहते हैं, हमेशा कंप्लेनिंग। आप देखिएगा ना, आप दिन भर अगर अपने चीजों को याद करेंगे तो आपको याद आएगा आप किसी न किसी चीज के लिए हम कंप्लेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर रहे हैं, कभी पानी के लिए कर रहे हैं, कभी गवर्नमेंट को कर रहे हैं, कभी पॉलिटिक्स को कर रहे हैं, कभी किसी चीज को कर रहे हैं, कभी किसी, मतलब कुछ न कुछ हम कंप्लेन में ही रहते हैं। हेट्रेड हमें डेवलप हो रही है, हर चीज के लिए हो रही है। कंडीशनल लव करने लगे हम, अनकंडीशनल हमारी लाइफ से निकल गया है। अनफॉरगिवनेस का हमने सीड लगा दिया। मैंने उस दिन भी क्लियरली आपको बोला था, अगर आपने सारे सीड्स लगा दिए और उसके साथ सिर्फ एक अनफॉरगिवनेस का सीड लगा दिया तो ये सारे सीड्स खराब हो जाएंगे, ये याद रखिए, राइट। 100% एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हम सबसे रखते हैं, इंक्लूडिंग हम अपने एंजल्स जिनको हम इस दुनिया में लाते हैं, जो हमसे आए जरूर है बट वो हम नहीं है। हम उनसे सारी उम्मीद करते हैं कि आज अगर मैंने आपके लिए इतना कुछ किया है तो फ्यूचर में आप मेरे लिए करोगे। आज अगर मैंने आपके लिए लोन लिया है आपकी पढ़ाई के लिए, तो कल अगर मुझे घूमने जाना है तो आप मुझे भी दोगे। नहीं करना ये। हर रिलेशन से एक्सपेक्टेशंस जीरो करिए।
क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन जीरो नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ में सफरिंग को हमेशा कह सकते हैं ना मेहमान की तरह रखेंगे अपने घर में, अपने दिल में। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहती हूँ कि ये भी एक्सपेक्टेशंस, और वो सब चीजें आ जाएंगी जब ये चीजों पे हम काम करने लगेंगे। जो सबसे ज्यादा मुझे कहीं ना कहीं खलता है, ओनली आई एम। मैं ये क्यों लिखा है ये मैंने, ओनली आई एम, क्योंकि अब हम सिर्फ मैं की बात करते हैं कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ। मुझे सफलता मिले, मुझे नंबर वन होना है, मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है। डिविनिटी ने हमें थॉट प्रोसेस इसलिए नहीं दिया था। जितनी भी लिविंग थिंग है इस पूरे यूनिवर्स में, जितनी भी चीजों में लाइफ है, सिर्फ थॉट प्रोसेस हम में है। सब में मेमोरीज है, मेमोरीज सब में स्टोर हो सकती है, बट थॉट प्रोसेस सिर्फ हमें हम ह्यूमन बीइंग को दिया डिविनिटी ने। ये सोच करके दिया कि ये सबसे इंटेलिजेंट क्रिएशन होगा मेरा, और ये जितनी भी मैंने यूनिवर्स में ये चीजें बनाई हैं, ये सबका ख्याल रखेगा, ये सब की केयर करेगा। हम जस्ट ऑपोजिट निकले उनके, हम खुदा के एक्सपेक्टेशन से जस्ट ऑपोजिट। हमने अपने थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन में यूज किया, अपने सेल्फ के लिए यूज किया। मतलब हम इतने सेल्फिश हो गए कि अगर हमें किसी को नुकसान पहुंचा के भी हमारा फायदा हो रहा है तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये चीजें जो स्टार्ट करने का और ये सेशन को तैयार करने का मेरा पर्पस यही था कि हम एक सुंदर जीवन जी सके, और अपने लिए भी, अपनों के लिए भी, और पूरी दुनिया के लिए। आज के बाद ना कभी ये मत कहिएगा कि मैं और मेरा परिवार। आपका परिवार जो है ना, ये पूरा वर्ल्ड हमारा एक्सटेंडेड फैमिली है। तो जब भी अपनी प्रेयर करिए उसमें कहिए मैं, मेरा परिवार और ये मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, पूरा वर्ल्ड। क्योंकि एग्जैक्टली मैं आपको एक साइंस बताती हूँ, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। अगर एक को भी पेन होगा तो हम सब सफर करेंगे कहीं ना कहीं। तो क्यों ना ये शुरुआत की जाएगी, हम अपनी प्रेयर में ही सबको रखना शुरू करें। तो जब एक मेरी नेगेटिव चीज से पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो सकता है, तो मेरे एक पॉजिटिव प्रेयर से पूरा वर्ल्ड में पॉजिटिविटी नहीं आ सकती, 100% आ सकती। और ये जितने एन नंबर्स बढ़ते जाएंगे उतनी पॉजिटिविटी हम वर्ल्ड में क्रिएट कर सकते। कहने का मतलब है कि अगर इस दुनिया में आए हैं तो कुछ दे करके जाएंगे। खाली हाथ आए थे बट खाली हाथ जाएंगे नहीं, राइट? ये चीज रखेंगे। तो आज जो मेरा आपका जो आज का जो सेशन है, जिसमें मैंने कहा कि भाई भगवान हमारे मन के अंधकार को दूर करना आज, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ हमारे मन में अंधेरा इसी वजह से, जो हमने सीड्स ऑफ नेगेटिविटी लगा रखा। जब हम इन सीड्स के साथ हमारी परवरिश होती है, हम बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर जो थॉट्स होते हैं वो मोस्टली नेगेटिव थॉट्स। और एक दिन में मैं आज आप साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ कि पर डे हमें 12,000 मिनिमम और मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया है 60,000, और कुछ बुक्स में लिखा है 90,000। तो मैं मिनिमम भी अगर 60,000 लेके चलते तो आप सोचिए पर डे में हमें 12,000 से 60,000 थॉट्स आ रहे हैं, और वो मोस्टली नेगेटिव। आप सोच के देखिए कि ये थॉट्स जो हैं मोस्टली नेगेटिव है, तो ये क्या इम्पैक्ट डाल रहा है हमारी लाइफ। थॉट्स का क्या रोल है, मैं क्या कुछ भी सोचूं क्या फर्क पड़ना है। क्यों डॉक्टर श्वेता बार बार कह रहे हैं कि हमें सबकॉन्शियस में सीड्स ऑफ पॉजिटिविटी लगानी है, सीड्स ऑफ नेगेटिविटी नहीं। आज हम जानेंगे उसी थॉट का पावर, कि थॉट्स क्यों पावरफुल है, क्यों हमें थॉट्स पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि थॉट्स हमारी लाइफ क्रिएट करते। कैसे, आज उसको डिटेल में। तो आज इसको जानने के पहले मैं एक चीज बताऊंगी कि अपने सबकॉन्शियस को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। और उसको अगर आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, क्योंकि आज तो अगर हमारी लाइफ में सफरिंग है, इसका मतलब ही ये है कि वो हमारा सबसे बड़ा, मतलब वो हमारा वर्स्ट एनिमी है आज की डेट में। उससे ज्यादा नुकसान हमें कोई नहीं पहुंचा सकता। मैं ये रियलिटी में आज ये साबित कर दूं, राइट? तो सबसे पहले तो उस पर फेथ रखिए कि आपके अंदर कोई इतनी बड़ी इन्फिनाइट इंटेलिजेंस का पावर है जिसका नाम है सबकॉन्शियस। आपके अंदर ये पावर है और ये आपके लिए कुछ भी कर सकता है। उसको भी अच्छा लगता है जब आप उसे एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और ट्रस्ट करते हैं। ये तीनों ही आपके फेथ का एक पार्ट है, राइट? तो अगर आपको उनको अपना सबसे खूबसूरत और बेस्ट फ्रेंड बनाना है तो आपको उस पर फेथ करना होगा। आपके अंदर एक इंटेंस डिजायर और प्योर इंटेंशन होना चाहिए, जो भी आप अपनी चीज चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो आपको, या आपको वेल्थ से रिलेटेड चीजें चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा करना, आपको सक्सेस, फेम, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, जस्ट शो योर इंटेंशन एंड योर इंटेंस डिजायर कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए। मैं एक चीज आप लोगों को ना यहाँ पे क्लियर करती हूँ। एक होता है चाहना, कि मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को हीलिंग में हेल्प करूँ, मैं लोगों की लाइफ में, क्योंकि मुझे ये साइंस पता है, तो मैं लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड, मैं ये चाहती हूँ, राइट? चाहना जो होता है, जो आप डिजायर करते हैं, जो आप चाहते हैं, वो लॉजिकली चाहते हैं, कॉन्शियसली चाहते हैं। लेकिन जब तक ये मेरी चाहत मेरे सब कॉन्शियस में प्लांट नहीं होगी,
तब तक वो मुझे उस अपने गोल के टुवर्ड्स या मेरे उस सपने के ड्रीम के टुवर्ड्स नहीं ले जाएगा। क्योंकि गोल हम यहाँ से बनाते हैं, अपने सपने हम यहाँ से देखते हैं, बट उसको पूरा करने का सारा पावर जो होता है ना हमारे सबकॉन्शियस के पास होता है। तो सबकॉन्शियस को पहले वो बताना होगा आपको कि आपका सपना क्या है। तो आप क्या कहते हो कि मुझे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, मुझे हील करना है मुझे लोगों की लाइफ से पेन को कम करना है। ये मैंने यहाँ से सोचा, मैंने ये डिजायर किया, बट उसकी इंटेंसिटी तब समझ में आएगी, सबकॉन्शियस उसको तब अपने अंदर प्लांट करता है जब आप उससे रिलेटेड एक्शन स्टार्ट कर देते। और उस एक्शन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि आपके लाइफ में कुछ भी चैलेंज चल रहा हो बट आप वो काम कर रहे हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं अपने से ही एग्जांपल्स शेयर करती हूँ। जब मैंने ये चीज समझा और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं ये साइंस जान चुकी हूँ और मुझे ये साइंस लोगों को सिखाना है, तो जो जर्नी स्टार्ट हुई वो कुछ बच्चों को लेके शुरू। 50 मेरे पेशेंट्स ही थे सारे बच्चे, वो 50 पेशेंट्स। स्पेशली मैंने गर्ल्स को ऑप्ट किया कि बच्चे हैं वो ज्यादा चीजों को समझेंगे, तो मैंने उनके साथ ये जर्नी आज से मुझे लगता है 5-6 ईयर्स पहले स्टार्ट की, या उससे भी पहले होगा स्टार्ट की। और वहां पे मैंने एक चीज देखा कि बच्चों में वो अवेयरनेस नहीं था कि कोई ऐसी पावर है। तो बच्चे कभी आज मुझे मार्केट जाना है, आज मेरा ये काम है, आज मुझे ये काम है करके 50 बच्चे में से जब मैंने स्टार्ट किया, तो शुरू में फर्स्ट डे तो मुझे लगता है 10 और 12 बच्चे आए थे, सब गर्ल्स थी उसमें, लेकिन हर संडे को किया करते थे तब। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, कभी 2 बच्चियां आ रही हैं, कभी 3 बच्चियां आ रही हैं। और एक बार तो ऐसा हुआ कि जो ऑर्गेनाइजर थी, जिस बच्ची, क्योंकि मुझे ये लिंक वगैरह बनाने नहीं आता था, मुझे पीपीटी वगैरह भी बनाने नहीं आता, तो वो बच्ची मुझे प्रिपेयर करके देती थी, जिसने इस प्रोग्राम के लिए कहीं ना कहीं मुझे एनकरेज किया था कि आपको ऑनलाइन आना चाहिए। तब उससे पहले हम लोग सिर्फ ऑफलाइन करते, तो उसने कहा मैं पीपीटी आपका बना दिया करूंगी, मैं आपके लिए लिंक बना दिया करूंगी, आई विल मैनेज एवरीथिंग, जस्ट आपको अपना प्रेजेंटेशन देना होगा। तो मैंने कहा ओके। तो एक बार ऐसा हुआ कि सिर्फ वो बच्ची थी और एक मैं थी और वहां कोई नहीं था। फिर भी उस दिन का प्रेजेंटेशन हमने पूरा कंप्लीट किया, क्योंकि मैं तैयार होके आई थी और उसने भी तो उतनी प्रिपरेशन करी थी। तो मेरा बस ये है कि इतना इंटेंस डिजायर होना चाहिए कि कोई चीज आपको रोक नहीं सके। कभी हेल्थ चैलेंजेस आए, कभी घर में कुछ चैलेंजेस आए, 5 मिनट आगे पीछे जरूर होगा, बट मुझे अगर ये काम करना है तो मैं करके रहूंगी। अगर ये शेड्यूल्ड है तो ये मुझे करना है। जब मैं एक्शन लेती हूँ ना, तब सबकॉन्शियस को लगता है कि यस, इसका डिजायर बहुत इंटेंस है, इसको मैं हरा नहीं सकता, इसको मैं पीछे नहीं ले जा सकता हूँ। अगर इसके मन में आ गया है कि ये दुनिया को सेल्फ हीलिंग सिखा के रहेगी, तो ये सिखा के, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो वो डिजायर जो है आपका इतना इंटेंस होना चाहिए कि आपको कितनी भी थकान हो, आपके पास कितने भी टास्क हो, घर में अगर आपके पास 15 टास्क है, तो भी आपका जो भी ड्रीम है वो टॉप पे होना चाहिए। हम क्या करते, सारा काम कर लेंगे तब अपना ड्रीम पे काम करने बैठते, तब तक माइंड इसको ले चुका होता है कि इसकी तो लिस्ट में लोएस्ट नंबर पे इसका रैंक आता है, तो वो आपके लिए कभी एग्जीक्यूट नहीं करता। अपने काम को ना प्रायोरिटाइज करिए, अपने सपने को प्रायोरिटाइज करिए। मेरे कहने का मतलब, जो सपना आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सच हो, पहले जब आपकी आंख खुलती है तो उसके बारे में सबसे पहले सोचें, उससे रिलेटेड काम करें, तब आपका माइंड प्रोग्राम होगा। और रात को सोते समय उस सपने के बारे में सोचते हुए, उस सपने पे काम करते हुए, सिर्फ सोने से सपने पूरे नहीं होते, ये रियलिटी। मैं कहती हूँ कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं और हमारे बहुत माननीय रहे हैं सर एपीजे अब्दुल कलाम सर। उनका नाम लेने में भी ये होती है, क्योंकि मैंने आज तक वैसा इंसान नहीं देखा अपनी लाइफ। मैं उन्हें बहुत एडमायर करती हूँ। सर जहाँ भी हो उन्हें सुकून और शांति मिले। सर ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, सपना वो नहीं होता है, ड्रीम वो नहीं होता है जो सोते हुए देखा जाए, ड्रीम तो वो होना चाहिए जो आपको सोने न दे, राइट। तो मेरा भी यहाँ जो बताने का मतलब है ना कि हमारे पास एक इन्फिनाइट इंटेलिजेंस है, इतना पावरफुल माइंड है, तो उसको अपने ड्रीम को दिखाइए, बट उसके लिए आपका डिजायर बहुत इंटेंस होना चाहिए। मुझे किसी भी हालत, मैं किसी हद तक जाऊंगी इसको पाने, वो डिजायर चाहिए। और आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए कि जो ड्रीम मैं देख रही हूँ इसमें सिर्फ मेरा भला है अगर हो रहा है तो आप कुछ ही दिन तक आगे बढ़े। अगर आपकी भलाई हो रही है, किसी का बुरा हो रहा है, तो आप बहुत कम दिन तक आगे बढ़े। लेकिन इसमें सिर्फ आपकी ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड की भलाई है, चाहे वो एनिमल किंगडम हो या प्लांट किंगडम हो। तब आप इसका मिरेकल देखेंगे कि आपको कोई नहीं रोक सकता, आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, राइट। थर्ड आता है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने इस दोस्त से अगर आपको दोस्ती करनी है, उसको ये 2 चीज बड़ी पसंद आती है कि तुम जो कमिट करती हो और तुम कंसिस्टेंट रहती हो कि नहीं रहती, ये वो चेक करते। इसको यहाँ हमें आजमाना होता। अगर इन दोनों को हम पार कर गए, फिर वो हमें जीतने देता है और फिर वो हमारा हाथ पकड़ लेता है, राइट।
उसके बाद मैं कहती हूँ साइंस की नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं तो आप अपने कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच में रेपो नहीं डेवलप कर सकते। और जब तक दोनों के बीच में रेपो नहीं है, अलाइनमेंट नहीं रहेगा अगर प्रॉपर, तो आप उनसे कोई चीज करा नहीं सकते। तो इस साइंस की नॉलेज भी बहुत जरूरी। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन योर लाइफ। कहने का मतलब सिर्फ नॉलेज लेने से, लर्निंग लेने से हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं है। मैं आज आपको बताती हूँ, जो भी चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, 48 आवर्स के बाद वो बहुत सारी चीजें उसमें से डिलीट हो जाती है। लेकिन जैसे आज आपने सुना और उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखें। और अगर एक्शन ले लिया तब जाकर के वो सबकॉन्शियस में लॉन्ग टर्म के लिए प्लांट हो जाता है। तो आज क्यों सफरिंग है? इतने वीडियोस हम लोग देखते हैं, इतनी सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, बट मोटिवेशन आता नहीं है कहीं से, क्योंकि 48 आवर्स में हमारे माइंड से वो गायब होना शुरू हुआ, राइट? तो जो भी सीखते हैं ना उसको अप्लाई करिए। अगर मैं कहती हूँ ना अप्रिशिएट करिए किसी को, तो रूटीन बनाइए कि मैं 1 मंथ तक सबको अप्रिशिएट करूंगी। पहले क्या होता है ना, हर चीज हमें डेलिबरेटली करना होता है, जबरदस्ती करना होता है कि हम ये टास्क करेंगे। एक ही टास्क उठाइए कि मैं दिन में एक बार किसी इंसान को अप्रिशिएट करूंगी, और डेली करेंगे किसी एक को अप्रिशिएट। 1 मंथ तक जब करते रहेंगे, उसके बाद क्या होगा कि वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। और जब हैबिट में आ जाएगा तो आप किसी को भी देखेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे। तो कहने का मतलब जो भी सीखते हैं ना, उसको सेशन एंड होने के बाद से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि 48 आवर्स 72 आवर्स में जब ये डिलीट हो जाएगा तो फिर आपके जहन में होगा ही नहीं कि हम जब सुनते हैं तो हमें सब समझ आता है। लेकिन आप देखिएगा जब आप इसको बंद करेंगे ना, 48 आवर्स के बाद आप सोचने की कोशिश करेंगे डॉक्टर श्वेता ने क्या सिखाया, आपको बहुत कम सी चीजें याद रहेंगी। लेकिन अगर आप इसमें से कुछ पॉइंट उठा करके उस पर काम करने लगेंगे तो आप देखिएगा वो चीजें एटलीस्ट आपको याद नहीं करनी, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इन चीजों को हम अगर अपनी लाइफ में, अगर अपने माइंड को सबसे अच्छा दोस्त बनाना है, तो इन चीजों को हम अपनी लाइफ में ऐड करें। अब मैं माइंड के बारे में एक और खूबसूरत बात बताती हूँ। एक बार एक ज़ेन मास्टर को एक इंसान ने, बंदे ने जाकर के पूछा कि ज़ेन मास्टर ये बताइए कि माइंड के बारे में कुछ बताइए, मैं माइंड के बारे में जानना चाहता हूँ। तो कहते हैं कुछ नहीं होता हमारा माइंड, उसमें बस 2 वुल्फ होते हैं। बोले अच्छा, ये वुल्फ क्या होते हैं? बोले एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव वुल्फ होता है। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो कहा कि तो इन दोनों में ताकतवर कौन होता है? बोले आप जिसको ज्यादा खाना खिलाते हो। अगर आप पॉजिटिविटी का फीड, मेंटल डाइट लेते हो ज्यादातर, तो आपका पॉजिटिव वुल्फ ताकतवर बनेगा। और अगर आप नेगेटिव डाइट मेंटल लेते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपका जो नेगेटिव वुल्फ है वो ताकतवर बनेगा। तो डिविनिटी ने ये भी आप ही के हाथ में रखा है कि जो दोनों अंदर वुल्फ है उसमें किसको ताकतवर बनाना है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव। तो ये आपके हाथ में, आप किसको ताकतवर। अननोइंगली आज हम लोग नेगेटिव वुल्फ जो है उसको ताकतवर बनाए, अननोइंगली। और यही रीजन है कि हमारी लाइफ में इतनी सफरिंग और इतने पेन्स है, राइट? आज मैं इन चीजों को बताऊंगी कैसे हम अपने आप को इस तरह से बना गए हैं गलती से, अननोइंगली, राइट? तो आज के बाद हमें किसको फीड करना है ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट। अब आता है कि थॉट्स क्या होते हैं। तो थॉट्स क्या होते हैं, थॉट्स आते कहाँ से? मैं एक चीज बताऊंगी, थॉट्स एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा यहाँ ब्रीफ में कवर करेंगे कि थॉट्स जो है ना 2 तरह से आते हैं। एक आता है आपको यूनिवर्स का थॉट हो, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, उसको आप इंस्पिरेशन बोल सकते हैं, या एक जिसकी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसको हम फिर कभी लेट बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है दोनों का डिफरेंस। दूसरा थॉट जो आता है हमारी प्रोग्रामिंग से आता है, जो हमारी आज तक प्रोग्रामिंग हुई है वहां से चीजें आती हैं। तो एक एक्सरसाइज करेंगे इसके लिए, सभी लोग करेंगे कि जो थॉट है, मैंने कहा ना एक यूनिवर्स का थॉट होता है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, बट एक कुछ थॉट्स जो होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग से भी आते हैं। तो जैसे शाहरुख खान एक बहुत बड़े एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, उनको हम सबने देखा है, सुना है, उनके बारे में पढ़ा है, तो वो हमारी प्रोग्रामिंग में है, माइंड में। तो हम उन्हें आराम से उनका नाम लिया और वो हमें दिख भी गए, कुछ पिक्चर के, उनके सॉन्ग्स भी याद आ गए, सब चीजें याद आ गई। लेकिन ब्लैक फुटेड फेरेट के बारे में ना हमने पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है। तो वो आंख बंद करने के बाद भी कितनी भी कोशिश कर रहे हैं तो याद नहीं आएगा। बहुत ज्यादा तो ब्लैक से आप ब्लैक कलर देख लेंगे, फुटेड से पैर देखने की कोशिश करेंगे, फेरेट समझ ही नहीं आएगा हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी थॉट्स हमारे अंदर चल रहे हैं वो हमारी प्रोग्रामिंग से आ रहा है, ठीक? और ये प्रोग्रामिंग कहाँ से आ रहा है? जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा है तो आप सोचिए आप क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। जो भी इंसान ये कहता है मेरे अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, आप अपनी इन 3 चीजों को देखिए प्लीज, क्योंकि प्रोग्रामिंग हम बाहर से ही ले रहे हैं। प्रोग्रामिंग अंदर जो हम जा रहे हैं ना, वो जो भी चीज अंदर जा रहा है वो बाहर से ही जा रहा है। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलिएगा जाकर के, उनके अंदर उतनी नेगेटिविटी नहीं है जितनी आज के हमारे और आपके। हम भी फिर भी 50+ वाले जनरेशन भी फिर भी बेटर है, बट आज के बच्चों में देखिए पैनिक अटैक्स है, ओवर थिंकिंग का इशू हो रहा है, उनको नर्वसनेस है, वरी है, टेंशन में रहता है, एंजाइटी इशू है, इतने सारे मेंटल चैलेंजेस आज बच्चों को।
क्योंकि वो दिन भर कुछ ना कुछ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। इसको रोकने का समय आ गया है। अगर हम नहीं रोकेंगे तो हम यहाँ से बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाएंगे। आज साइकेट्री में मोस्टली फीमेल्स हैं और बच्चे हैं, क्योंकि मेल्स बिजी हैं अपने काम में, उनके पास फुर्सत कम है खुराफात सोचने की, और हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत है। और माशाल्लाह उस पर ऐड हो गया कुछ ये सीरियल्स जो आ गए हैं, नेगेटिव सीरियल्स, मैं नाम नहीं लूंगी। तो कहने का ये मतलब है कि मत देखिए, वो हमें प्रोग्राम कर रहा है, हमें खराब कर रहा है। और जो एक्टर और एक्ट्रेसेस उसमें काम कर रहे हैं ना, जो दिखा रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल भी 4-5 अफेयर्स भी चल रहे हैं, शादी भी हो रही है, बच्चे भी दिखा रहे हैं कि बच्चे भी बहुत सारे कम एज पे अल्कोहल ले रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ना वो हमें प्रोग्राम कर रही है। बट वो जो पार्ट लेते हैं ना, जो उसमें सेलिब्रिटीज है ना, वो अपने मेंटल डाइट पे बहुत काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जो एक्ट कर रहे हैं ना वो सच ना हो जाए उनके जीवन में, इसलिए वो अपने पे बहुत काम करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, उनको देख करके यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, और हम सोचते हैं हम अपना टाइम पास कर रहे हैं। हम टाइम नहीं पास कर रहे हैं, हमारा टाइम पास हो रहा है, हम जा रहे हैं कहीं और, राइट। तो इस चीज को समझिए, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये नहीं करेक्ट किया तो हम कभी भी अपने नेगेटिव थॉट से बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि मैं आज आपको ये सिखाऊंगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो क्या करना है, लेकिन ये आ रहे हैं तो, लेकिन आपको स्टोरेज भी तो बंद करना पड़ेगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक ड्रम है, एक तरफ से हमने क्या कर रखा है, नल खोल रखा है कि इसमें जितना गंदा पानी है सब निकल जाए, और दूसरी तरफ से पानी डाले जा रहे हैं ऊपर से, तो मतलब नहीं बनता उस ड्रम, वो ड्रम कभी एम्प्टी नहीं होना है। तो अगर आपको आज से अपने थॉट पे काम करना है तो सबसे पहले इनपुट बंद करिए, जहां से चीजें आ रही है पहले वो स्विच ऑफ करिए, वो नल बंद करिए, तब जो क्लीन करेंगे एटलीस्ट धीरे धीरे एम्प्टी होना शुरू होगी चीजें लाइफ में, राइट। तो ये तो हमने जान लिया कि थॉट्स कहाँ से चीजें आती है, हमारी प्रोग्रामिंग से जनरेट हो। अब हम थॉट्स के कुछ पावर जानेंगे, थॉट्स के पावर क्या क्या है। सबसे पहली चीज जो मुझे अच्छी लगती है थॉट्स के बारे में, वो ये कि वी आर द ओनली थिंकर इन आवर माइंड एंड इट्स अ ब्लेसिंग। हमारे मन में बैठ करके कोई नहीं सोच सकता। इसका मतलब कि अगर थॉट्स हमारे फ्यूचर और हमारा प्रेजेंट क्रिएट कर रहा है, और हमारे लाइफ में सफरिंग है, और उसके लिए थॉट्स रिस्पॉन्सिबल है, एंड वी आर द ओनली थिंकर इन आवर माइंड, तो इसका मतलब अपनी सफरिंग की रीजन कौन है, अपनी सफरिंग की वजह कौन है, हम खुद हैं। और हमारी एक आदत है दूसरों को ब्लेम करने की। तो हमारे थॉट्स पे सिर्फ और सिर्फ हम ही कंट्रोल कर सकते। हम ही उन थॉट्स से अगर अटैच नहीं होते, हम उसे लेट गो करते हैं, जाने देते हैं, तो वो हमें हार्म नहीं करते। देखिए, मैं एक आपको बहुत फैक्ट बताती हूँ। मैंने जब इस साइंस को पढ़ना शुरू किया तो बहुत जगह देखा मेडिटेशन में थॉट्स कंट्रोल करो, बड़ी कोशिश की थॉट्स कंट्रोल करने के लिए, और जितनी कंट्रोल करने की कोशिश करती थी उसके 4 गुना आ रही थी। तो मुझे लगा शायद मैं उस टाइप की पर्सन नहीं हूँ कि मैं मेडिटेट कर सकूँ। मुझे ऊपर वाले ने वैसा नहीं बनाया कि मैं मेडिटेट कर सकती हूँ, और मैं आई थिंक इस लाइफ में मेरे लिए पीस नहीं है। लेकिन जब इस साइंस को डिटेल में समझा ना, तो एक चीज समझ में आई कि हम थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर सकते, बट थॉट्स हमें ना कंट्रोल कर सकते, ये पावर हम अपने में बिल्ड कर सकते, 100% कर सकते। और ये मैंने किया कि अब मुझे थॉट्स बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करते, मैं उनके साथ उलझती नहीं हूँ। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊं। कहने का मतलब, आज के बाद से ब्लेम वाला जो सीड हम लोगों ने लगाया ना, उसको निकाल फेंकिएगा, क्योंकि वी आर द ओनली थिंकर्स इन आवर माइंड। हम खुद ही अपने भाग्य विधाता है। अब वो अच्छा लिखना है या बुरा लिखना, खुदा ने भी ये चीज अपने हाथ में नहीं लिया है। उन्होंने भी हमें ही दी है अपनी कलम कि तुम अपनी कहानी खुद ब खुद लिखो, और हम अनजाने में गलत लिखते चले जा रहे हैं, राइट। तो ये बहुत सुंदर चीज है, एंड इट्स अ ब्लेसिंग। ये हमारे लिए वरदान था, हमने इसे अभिशाप बना डाला है, क्योंकि हम नेगेटिव सोच रहे हैं और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ, राइट। अब कुछ आप लोगों को इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ इसके बारे में, कि सबकॉन्शियस माइंड और थॉट्स के पावर के बारे में बताती हूँ। कि हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, वो ज्यादातर जो है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, वो जो कन्वे होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो ज्यादातर थ्रू विजुअल्स होते हैं, इमोशंस होते हैं। इमोशंस के थ्रू आप जिस भी थॉट में इमोशंस ऐड कर देते हैं, आप वो चीज सबकॉन्शियस में बहुत जल्दी प्लांट हो जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है इमोशन, विजुअल, ऑडियो, और इन तीनों में सबसे पावरफुल है इमोशन। कोई भी चीज अगर आप इमोशन के साथ बोलते हैं या सोचते हैं, तो आप डायरेक्टली उसको इम्प्लांट कर देते हैं सबकॉन्शियस में, राइट। नेगेटिव इमोशंस आर स्ट्रॉन्गर देन पॉजिटिव इमोशंस, ये याद रखें। क्योंकि नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्गर क्यों होते हैं, क्योंकि हम उसमें बहुत
देर तक ड्वेल किए रहते हैं। मैं एक ही चीज पूछती हूँ, जब हम खुश होते हैं तो हम कितनी देर ही खुश हो लेते हैं? हार्डली 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे। लेकिन जब हम दुखी होते हैं किसी चीज के लिए तो हम महीनों दुखी रहते हैं। तो जब हम इतना लंबा टाइम उस फेज में रहते हैं तो वो इमोशन, एक तो ऐसी सबकॉन्शियस का लैंग्वेज है इमोशन, और जब हम उस नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं तो डायरेक्ट प्लांट हो जाता है और बहुत इजीली प्लांट हो जाता है वहां, राइट। उसके बाद हम जानेंगे कि थॉट्स जो है वो ट्रैवल कर, हम क्या सोचते हैं। बहुत बार हम लोगों की लाइफ में ये चीजें आई हैं, हम ये सोचते हैं कि सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल शेयर करती हूँ, मेरे से मान लीजिए कि और मेरा बहुत अच्छे रिलेशन, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग हमेशा मिलते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और हम लोगों के बीच में अज्यूम कर लिया, कुछ चीजें दीदी ने अज्यूम कर लिया, कुछ मैंने अज्यूम कर लिया और हमारी बातचीत बंद हो गई, राइट। अब क्या हुआ, मैं क्या सोच रही हूँ कि दीदी मुझे नहीं समझेंगे, दीदी मुझे अंडरस्टैंड नहीं करती और दीदी ने ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये मेरा चल रहा है, दीदी के माइंड में अपना चल रहा है कि सही बात है, श्वेता ने ऐसा नहीं करना था, श्वेता ने ऐसा बोला, श्वेता ने ऐसा किया। मतलब वो अपने मन में भी मेरे लिए नेगेटिव चीजें उनके मन में भी आ रही है, मेरे मन में भी आ रही है। हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। आई थिंक 3-4 मंथ्स के बाद हम एक पार्टी में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे। हमारे बीच में टेंशन होने के बाद, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं, बट उस पूरे 3 मंथ्स में ऑफ एंड ऑन हम एक दूसरे के बारे में नेगेटिव थॉट्स शेयर कर रहे हैं, मतलब अपने मन में ही रख रहे हैं, बट वो शेयर हो रही है। तो जब 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद हम एक पार्टी में मिलेंगे तो हम एक दूसरे की एनर्जी को सेंस कर पाएंगे, क्योंकि थॉट्स ट्रैवल करता है। दी जिस हक से आकर के मेरे से मिलते हैं या बात करते हैं, उनका सबकॉन्शियस उनको रोकेगा। आप इस चीज को देख लीजिएगा कि जो भी आज के बाद इस चीज को ना अपनी लाइफ में फील करने की कोशिश करिएगा। आपको बहुत बार ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि आपके बहुत अच्छे रिलेशंस रहे, लेकिन जब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जब आप उसके सामने खड़े हैं तो आपको हेजिटेशन हो रहा है कि मैं उससे जाके गले मिलूं कि नहीं मिलूं, मैं उससे हाथ मिलाऊं कि नहीं मिलाऊं, उससे जाके बात करूं कि नहीं करूं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर जो चल रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है, जो थॉट्स ट्रैवल कर रहे हैं, जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है, वो अपनी बात पहले ही कह दे रही है, आपके बिना मुंह खोले हुए ही। ये क्लियर हुई यहाँ पे सारी चीजें, राइट। तो कहने का मतलब कि थॉट्स ट्रैवल करते हैं। तो अगर आपको कोई रिश्ता अच्छा करना है तो उसके लिए नेगेटिव टॉक मत करिए, नेगेटिव थॉट भी मत रखिए। टॉक तो बहुत दूर की बात है, मैं कहती हूँ थॉट्स में भी मत रखिए, बल्कि जिन रिश्तों को अच्छा करना है उसके बारे में अच्छी चीजें सोचिए कि नहीं, वो बेहतर है, वो बेहतर सोच रहे हैं मेरे बारे में, और वो बेहतर है, जो भी हुआ उसको भूल जाएंगे हम। मैं आज आपको बताती हूँ, जब इस थॉट के पावर को बहुत बार हम लोग ये सेशन में कर चुके हैं, तो एक हमारे पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने कहा कि उनकी चाची के साथ उनका रिश्ता बहुत खराब हो गया, तो जबकि वो बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, तो उन्होंने उनके बारे में सोचा कि क्या मैं उनके बारे में अगर अच्छा सोचती हूँ तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। मैंने कहा ट्राई करके देखिए, और आप विश्वास करिए इतना इमीडिएट रिजल्ट हमें कहीं नहीं मिला था। उन्होंने ये ऐसे, हमारा सेशन नाइट में ही होता है, 9:30 का ही टाइम था, उन्होंने ये सेशन किया और आई थिंक अगले दिन जब वो आए सेशन में, आई थिंक नहीं, माइंड बॉडी पार्टनरशिप चल रहा था उस समय, इवनिंग में हुआ करता था, राइट। उसके बाद वो इवनिंग वॉक के लिए गए शाम को, और उसके बाद अगले दिन भी सेशन था, मंगेश सर ले रहे थे, तो उन्होंने उसी में शेयर किया कि जो इस थॉट के पावर को आप लोगों ने सिखाया है, मैंने यही सारी चीजें थॉट्स क्रिएट की, और मेरी आंटी का खुद ही फोन आया और उन्होंने बोला पुरानी चीजों को खत्म करते हैं, और हम वापस से एक हो गए, सिर्फ ये सोचने से कि नहीं हमारे रिश्ते अच्छी हो रही है। तो कितना सुंदर है ये चीज। हमें क्या लगता है जो हम सोच रहे हैं यही सोच रहे हैं, नहीं, थॉट्स ट्रैवल करता है। थॉट्स आर एनर्जी, और एनर्जी मूव करेगा ही करेगा, इसलिए ध्यान रखिए इस चीज, क्योंकि थॉट्स जो है ना, बहुत ही, मैं कहती हूँ ना, सिर्फ इस पे आप काम करके ना अपनी लाइफ में ब्यूटी ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल है इस पे काम करना, बिल्कुल भी टफ नहीं है इस पे काम करना, कहीं से भी नहीं। जो भी थॉट आप बार बार सोच रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, वो सबकॉन्शियस उसको इम्पोर्टेंट मान बैठता है और ये समझता है कि मुझे इस थॉट को, चूंकि इसको मेरा ओनर बार बार सोच रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट मान बैठता है। तो अब मुझे इनकी लाइफ में इसको एग्जीक्यूट करना है, तो वो सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करना शुरू करेगा आपके आस। अगर आपके थॉट पे ये है कि दुनिया बहुत बुरी और सब मुझे चीट करते, तो वो क्या करता है ना कि आपके हर बिलीफ को, आपके हर थॉट को, जिसको आप इम्पोर्टेंट बना देते हैं, उसको सच साबित करने में लग जाता है कि नहीं, वो हमें कभी झूठा नहीं साबित होने देता है। उसको लगता है जो भी आपने अंदर रखा है उसके लिए वो उसको सच साबित करने के लिए किसी हद तक जाता है। तो वो क्या करेगा, मेरी लाइफ से सब नेगेटिव लोगों को, सब पॉजिटिव लोगों को डिलीट करेगा। मेरा फिल्टर जो है वो मेरे पास आएंगे भी, अगर मान लो कुछ
छट के पॉजिटिव लोग आ भी गए तो मेरा माइंड क्या करेगा, अगर वो मुझसे कहेंगे श्वेता मैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ, तो मेरा माइंड उसको डिस्टॉर्ट करेगा, कहेगा ये मदद करने के बहाने आए हैं, आज मुझसे मेरी मदद करेंगे और कल मुझसे 10 गुना ज्यादा फायदा लेंगे। ये माइंड डिस्टॉर्ट करेगा चीज। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी थॉट्स अंदर चल रहे हैं अगर वो मोस्टली नेगेटिव है तो आपका माइंड इस चीज को सच साबित करने में लग जाएगा कि जो भी आपके अंदर चल रहा है वो सही है, राइट। तो हमें ये बहुत सोच समझ के करना होगा कि हमें सोचना क्या है। सोचने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि आपकी सोच आपका भविष्य बनाती है। हमारा सारा भविष्य जो है हमारे आज के थॉट पर डिपेंड करता है, और जिस थॉट को हम बार बार सोचते हैं हम उसको अपनी लाइफ में क्रिएट कर दें। मैं आज आपको एक चीज, इसको ना इतना आसान नहीं होता थॉट्स को सोचना। तो आपकी लाइफ में जो भी सफरिंग है ना, जो आप जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, जो आपको पसंद नहीं है, आप थोड़ी देर शांति से बैठ के उस सफरिंग को लिख लीजिएगा। क्या सफरिंग है आपको? अगर आपको लगता है मेरे रिलेशनशिप क्यों नहीं अच्छे, मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते, वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप है और वहाँ बहुत पेन है, तो आप एक काम करिएगा, लिखिएगा वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप बहुत पेनफुल है, क्यों। और उसके बाद मैं कहती हूँ ना, सिर्फ हाफ एन आवर अपने साथ बैठिएगा शांति से और सोचिएगा वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशनशिप जो है, मेरे अंदर इससे रिलेटेड क्या क्या थॉट्स चलते हैं। आप बहुत आसानी से देख पाएंगे कि अच्छा मेरे पेरेंट्स का भी अच्छा नहीं था, मैंने जितनी भी सीरियल्स, टीवीज, मूवीज भी देखी उसमें यही देखा वाइफ हस्बैंड अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, और पूरे टाइम मेरे साथ भी जितने भी इंसिडेंसेस हो रहे हैं मैं यही देख रही हूँ कि ये कभी अंडरस्टैंड नहीं करते मुझे और ये कभी करेंगे भी नहीं, इनके साथ बात करना बेकार है, ये कभी नहीं समझ सकते चीज़ों को, मुझे सुनना भी इन्हें पसंद नहीं होता, इनका अपना काम में, मतलब सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी। आपके अंदर चल रहा है लेकिन वो बाहर एग्जीक्यूट हो। तो जो भी सफरिंग है, मैं इसको कहती हूँ ना, उसको खाली एक सफरिंग उठाइएगा भी, एक एरिया का, और उस सफरिंग से रिलेटेड थोड़ी देर शांति से बैठेगा, आपको सारे थॉट्स आपको देख लेंगे कि आप जो भी सोच रहे हैं वही एग्जैक्टली बाहर हो रहा है। मैं आज यहाँ पे एक चीज पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे आप लोग मुझसे एग्री करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि भगवान ये हो ना जाए हमारी लाइफ में, और वही होता है। मेरा ये कहना है कि मेरा जो है सवाल कि हम कहते हैं ना कि हे भगवान मेरी लाइफ में ये चीजें ना हो जाए, हम उस चीज, कुछ चीजों को अपनी लाइफ में नहीं चाहते। कहने का मतलब यही समझाने का कि हम जो है ना, जो बार बार सोच रहे हैं ना कि ये हमें न मिले, तो यूनिवर्स को नहीं समझ में आता, वो एग्जीक्यूट कर देता है हमारी लाइफ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सोचना है, बहुत सोच समझ के सोचिए। जितने भी चैलेंजेस हम, अगर आपके पास वेल्थ चैलेंज है, आपके पास हेल्थ का चैलेंजेस है, तो आप देखिए आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आज आपको कोई हेल्थ चैलेंज हो गया है और आप उससे निकल नहीं पा रहे, तो आप देखिएगा उससे भी रिलेटेड आपके नेगेटिव सोच है कि नहीं ये बीमारी ठीक नहीं होती, उनके घर में ये बीमारी हुई थी, उनकी तो वो तो नहीं बच पाए थे, उनको तो कोई बचा नहीं पाया। तो आप खुद देखेंगे ना कि आप जिस चीज से लड़ रहे हैं ना, उसके बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर में चल रहे, ये याद रखिए, राइट। उसके बाद आता है थॉट्स जो है ना, हमारे सिचुएशंस को भी क्रिएट करते हैं। जैसे मैं अगर घर से निकलूं, मैं सोची भगवान मैं जाम में ना फंस जाऊं, उस दिन जरूर जाम में फंसती हूँ। अगर मैं सोचूं अब तो जब से थॉट्स पे काम करने लगे, अभी तो काफी टाइम हो गया इस पे काम करती हूँ, अभी तो जब भी रहता है तो कुछ अच्छा ही आता है। अगर कभी गलती से कुछ नेगेटिव पॉपअप हुआ तो उसको डिलीट करना भी आता है, उसको ट्रांसम्यूट करना भी आता है, जो आज आप लोगों को भी सिखाने वाली हूँ, राइट। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव अपने लिए रखिएगा, क्योंकि अगर आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं अपने अंदर, तो आपका फिल्टर बहुत अच्छे से काम करता है, वो आपकी लाइफ में सारी पॉजिटिव चीजों को लाके रख देगा, आपकी किसी भी चीज को डिस्टॉर्ट नहीं करेगा और बहुत ज्यादा नेगेटिवली किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं करेगा। तो हर चीज जो है ना हमारे लिए पहले अच्छी है, फिर दुनिया के लिए अच्छी होती है। तो ये हमारा पावर होता है। उसके बाद आता है नेगेटिव थॉट्स क्रिएट्स डिजीजेस इन आवर बॉडी। जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं वो बहुत सारे डिजीजेस को इनवाइट कर, ये साइंटिफिक फैक्ट है। ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको बता रही हूँ कि जिनके भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हैं ना, आप ये समझ जाइए कि उनके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। और अब उसमें क्या होता है, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसमें एक पैटर्न बन जाता है हमारे ब्रेन में, और उसी पैटर्न की वजह से वो डिजीज हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होती है, राइट। अब अगर उस पैटर्न को रिलीज कर दिया जाए तो आप बहुत सारी डिजीजेस से भी बाहर आ सकते हैं। और यही हमारा जो एक कोर्स है जिसपे हम लोग बहुत सालों से सिखा रहे हैं, माइंड बॉडी पार्टनरशिप एंड डिजीज, कि माइंड बॉडी में बहुत सुंदर पार्टनरशिप होता है। अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो हम डिजीज फ्री रह सकते हैं, अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो डिजीज हो गया हम उससे बाहर निकल सकते हैं। और अगर हम उस साइंस को जानते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने को डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। वी से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड चीपर। प्रिवेंशन हर मामले में अच्छा होता है, मैं आज आपको, राइट।
तो ये चीज़ याद रखिएगा कि नेगेटिव थॉट्स कॉजेज डिजीजेज इन आवर बॉडी। ये आपके हेल्थ चैलेंजेस तो लाता ही लाता है, आपके वेल्थ चैलेंजेस भी लाता है, आपके रिलेशनशिप चैलेंजेस भी लाता है, आपकी सक्सेस और फेम को भी आपको नहीं मिलता है, आप उसमें भी स्ट्रगल कर रहे हो, राइट। उसके बाद हम लोग कहते हैं जो 3 इमोशंस जो हमारे लिए सबसे डेंजरस पैटर्न हम लोग मानते हैं हमारे माइंड के लिए, दैट इज एंगर, फियर और गिल्ट। आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी 3 इमोशंस में रहते हैं। गिल्ट हमें जाने अनजाने अपनों ने दिया होता है, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुमने कुछ नहीं, तुम सक्सेसफुल नहीं रहे, तुम फेलियर रहे, तुमने हमारे इतने पैसे डुबा दिए, तुमने मुझे आज हर्ट कर दिया। मैं कहीं ना कहीं हम पेरेंट अपने बच्चों में सबसे ज्यादा गिल्ट डालते हैं, और गिल्ट का बोझ सबसे बड़ा बोझ हो, सबसे बड़ा बोझ जो है ना वो सबसे जो है वो सबसे मैं कहती हूँ हैवी वो गिल्ट का होता है। और गिल्ट का जो वाइब्रेशन होता है ना वो सबसे लोएस्ट वाइब्रेशन। अगर कोई इंसान गिल्ट में है तो मैं उसको कहती हूँ कि 20 शायद फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज पे वो वाइब्रेट करते हैं, 20 को लोएस्ट माना गया है। हम लोग कहते हैं हीलिंग स्टार्ट होती है 500। आप सोच के देखिए हम 20 पे रहते हैं, और ये गिल्ट किसने सबसे पहले डाला होता है? हम पेरेंट्स ने अपने बच्चों में डाला होता है, और ये सदियों से चला आ रहा है। इसको ब्रेक करना होगा हम जैसे पेरेंट्स को, जब ये समझ रहे हैं तो गिल्ट में नहीं डालना है, राइट। फियर और एंगर, ये भी 2 इमोशंस हैं जो हमें सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। ये हमें फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों चैलेंजेस देते हैं, राइट। नेगेटिव इमोशंस आर मोर स्ट्रॉन्गर देन पॉजिटिव इमोशंस, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन ये। अब हम जानेंगे, ये आपने जान लिया कि थॉट्स के पावर है, तो अब आपको सोचने से पहले आप जरूर एक बार सोचना चाहेंगे कि मैं क्या सोचूं, क्योंकि अगर नेगेटिव थॉट्स मेरा फ्यूचर क्रिएट कर रहा है, मेरा प्रेजेंट बना रहे हैं, तो मैं गलत क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही, राइट। तो आज के बाद ना अपनी सोच पे हमें काम करें कि मुझे जो भी सोचना है कॉन्शियसली अवेयरनेस में ज्यादा रहना है और अच्छी चीजों को ही सोचना है, राइट। तो उसके लिए आज हम लोग जानेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमारे अभी तो बहुत सारे थॉट्स नेगेटिव चल रहे हैं हमारे अंदर, बहुत ज्यादा चल रहे हैं, उसको हम इंस्टेंटली, मतलब जिसको कहते हैं ना क्विक फिक्स, आसानी से तुरंत ही उस नेगेटिव थॉट से हम बाहर कैसे निकलें, उसके लिए फ्यू पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स मैं लेके आई हूँ ना, ये मेरा ट्राइड है, मैंने खुद ट्राई किया है, तो मैं उतना ही लेकर के आई हूँ। और आप इसको विश्वास करिए, ये इंस्टेंटली काम करता है, तुरंत काम करता है। मान लीजिए किसी चीज को लेकर के आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट, आपको रियलाइज हो गया कि नहीं बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं मुझे इसको लेकर, कुछ नहीं करना है, आप जहां भी है पहले तो जगह चेंज कर दीजिए, चेंज योर फिजियोलॉजी। जैसे भी आप जिस तरह से बैठे हुए हैं ना वहां से उठ जाइए। तो हम लोग कहते हैं इसको फिजियोलॉजी को चेंज कर, क्योंकि माइंड एंड बॉडी हैज अ ब्यूटीफुल कनेक्शन। आपने जैसे फिजियोलॉजी चेंज किया, थोड़ा यहाँ का पैटर्न चेंज होना स्टार्ट हो, तो आप जैसे ही वहां से उठ करके उठ जाइए और जा करके एक ऐसी जगह लीजिए जहाँ शांत हो, वहां अपनी बॉडी को लूज छोड़, राइट। जैसे ही आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, क्योंकि माइंड में जो चल रहा है नेगेटिव थॉट चल रहा है, उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी टेंस्ड है, तो माइंड को अभी कंट्रोल नहीं कर सकते हम, यहाँ से नेगेटिव थॉट्स नहीं निकाल सकते। बट इसको अगर सही करना है, आप इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप इसकी फिजियोलॉजी अगर चेंज करते हैं तो ये इसको काम करना शुरू कर देता है, शांत करना शुरू कर देता है। और अगर इसके अंदर कुछ चल रहा है, बॉडी में अगर कोई डिजीज मैनिफेस्ट हो चुकी है, डिजीज हो चुकी है, तब आप इस पे काम करते हैं तो डिजीज ठीक होना शुरू हो जाता है। इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि माइंड एंड बॉडी हैज अ ब्यूटीफुल कनेक्शन एंड पार्टनरशिप टू। तो अभी तो क्या है, थॉट्स तो हमारे माइंड में चल रहे हैं नेगेटिव, तो अभी हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, ये तो एक के बाद एक आता जा रहा है, और चूंकि इमोशंस अटैच्ड हो गया है इसलिए वो एक फिल्म की तरह चल रहा है, उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो फर्स्ट चेंज योर फिजियोलॉजी एंड रिलैक्स योर बॉडी, अपनी बॉडी को एकदम लूज छोड़ दे, एकदम लूज छोड़ दे। जैसे ही आप बॉडी के टेंशन को रिलीज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव थॉट से बॉडी भी टेंस्ड है, जैसे ही आपने अपनी बॉडी को लूज छोड़ा, कुछ थॉट्स आएंगे और चले जाएंगे। यहाँ भी शांति आप फील करने पे, आप माइंड को काम करना शुरू कर दें, आप फील करेंगे इस चीज को। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसमें से आप कोई भी स्टेप उठा सकते हैं और सारा भी एक साथ कर सकते हैं। हम लोग डिपेंड करता है कि कहाँ है उसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं, कौन सी जगह पे उसके अकॉर्डिंग चूज करना है। बट आप कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं, 2-3 को भी साथ में यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं सब आपको बता रही हूँ डिटेल में आज। तो फर्स्ट, अगर कोई ऐसी जगह है जहां नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले कहूंगी चेंज योर प्लेस एंड फिजियोलॉजी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठी हूँ, अचानक मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आए, तो सबसे पहले मैं अपनी चेयर पीछे करूंगी, मैं वॉक करना शुरू करूंगी, या इसमें कमरे से बाहर चली जाऊंगी। तो मैंने 2 चीज किया, एनवायरमेंट चेंज कर लिया जहाँ नेगेटिव थॉट्स मूव कर रहे थे, और दूसरा मैंने अपनी फिजियोलॉजी चेंज किया, मैं मूव करने लगी, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगी, रिलैक्स करना है। तो चूंकि हम जब भी बैठते हैं तो कहीं ना कहीं टेंशन रहता है, व्हाट आई फील, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे केस में अगर मैं घर में हूँ
तो मैं बिस्तर पे लेट जाती हूँ और अपनी बॉडी को एकदम लूज छोड़ देती हूँ। ये बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आप ऑफिस में हैं या स्कूल में हैं, कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप चेयर पे भी अपने पैर को लटका सकते, पोजीशन में होना चाहिए। और आप उसको क्या कर सकते हैं, अगर आप मदर अर्थ को टच कर सकते हैं फीट से, चप्पल हटा करके, शू खोल करके, तो आप उस पर पैर रख लीजिए और अपनी बॉडी को एकदम लूज छोड़ दीजिए। आप चेयर पे भी कर सकते हैं, राइट। तो अपनी बॉडी को आपने रिलैक्स किया। उसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत ही अपने ब्रेथ पे फोकस करना, अपनी सांसों पे आना है। अपनी सांसों पे क्या आने का मतलब क्या होता है कि आप इनहेल कर रहे हैं, उसको फील करिए कि जो मैं अंदर एयर ले रही हूँ, इनहेल जो कर रही हूँ, कितनी ठंडी हवा है। उसके बाद आपको देखना है, आप होल्ड भी कर सकते हो, होल्ड करिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आपको देखना है कि आप एक्सेल कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे स्लोली एक्सेल करिए। और जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आप ये इमेजिन भी कर सकते हैं कि आप खूबसूरत वाइट लाइट या एग्जैक्टली मैं कह सकती हूँ सुंदर सी चीज, कोई चीज आप इनहेल कर रहे हैं। सुंदर एक का मतलब कि ब्राइट चीज, लाइट चीज, मतलब वाइट कलर की लाइट जो है, आप उसको इनहेल कर रहे हैं। आपने उसको होल्ड किया, जो अपनी बॉडी में स्टोर किया। उसके बाद जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपकी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं वो ब्लैक कलर के उसमें से निकल रहा है। लेकिन ये 5 टाइम्स इनहेल, होल्ड और एक्सेल करने के बाद करिएगा। पहले अपनी बॉडी को और रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि आपने ऐसी अपनी बॉडी को लूज छोड़ के रिलैक्स कर लिया। जब आप ब्रेथ पे फोकस कर रहे हैं, इनहेल, होल्ड और एक्सेल कर रहे हैं, तो 5 to 10 टाइम्स करिए। उसके बाद आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप व्हाइट लाइट अंदर, आपकी इस ब्रेथ के थ्रू आपके अंदर एक व्हाइट लाइट अंदर जा रही है, उसको आपने होल्ड किया और ब्लैक कलर का आपको, जब आप एक्सेल कर रहे तो आप देख रहे हैं कि ब्लैक कलर की चीज आपके एक्सेलेशन में बाहर आ रही है धुएं के रूप में, राइट। ये हम लोग लेट सिखाते हैं जब पेशेंट्स को कुछ चैलेंजेस होते हैं, मेंटल इमोशनल चैलेंजेस। लेकिन आप सिर्फ ब्रेथ पे फोकस भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ लाइट वाइट नहीं भी देखना है, कलर्स नहीं देखना है, क्योंकि कलर्स का हीलिंग में रोल है। तो आप सिर्फ अपने ब्रेथ पे फोकस करना है। आपको इनहेल करना है, होल्ड करना है और एक्सेल करना है। स्लो इनहेलेशन, होल्ड एंड स्लो एक्सेल। इनहेल करेंगे तो हमारा पेट बाहर जाएगा, होल्ड करेंगे और जब एक्सेल करेंगे तो हमारा पेट पीठ की तरफ सटेगा, अंदर की तरफ जाएगा। दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ ब्रीदिंग। इसको हम लोग एब्डोमिनोथोरैसिक ब्रीदिंग है। आप देखिए जब बच्चा आता है तो इसी तरह से ब्रीथ करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी को डेवलप करते हैं, हमारी ब्रीदिंग ऊपर आती जाती है और हम चेस्ट से ब्रीथ करते हैं। आप देखिएगा कि आपके इमोशंस आपके ब्रीदिंग पैटर्न को बहुत हद तक अफेक्ट करते हैं। अगर आप टेंशन में हैं तो आपकी जो ब्रीदिंग है वो फास्ट होगी। आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो आपको लगेगा कि आप कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना, बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कभी लगता है कि कलेजा मुंह को आ गया है, पैल्पिटेशन जिसको बोलते हैं। ये क्यों होता है? ये आपके इमोशंस पर डिपेंड करता है। जब भी आप स्ट्रेस या टेंशन में इन चीजों में जाएंगे तो आपका ब्रीदिंग अफेक्ट होता ही होता है। तो आपको उस पे आप एक, लेकिन यही ब्रीदिंग को आप शांत करके ना अपने उस सिम्टम से भी बाहर आ सकते। यही तो खूबसूरती है हमारी डिविनिटी की, उन्होंने हमें इतना सुंदर बनाया, राइट। तो अपने ब्रेथ पे आप फोकस कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, थर्ड टास्क कर सकते हैं, या सिर्फ इसको भी कर सकते हैं कि कभी भी आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो प्लेस अगर चेंज कर सकते हैं ना, प्लेस एंड फिजियोलॉजी चेंज कर लीजिए फर्स्ट। उसके बाद क्या करिए, कोई भी एक चीज उठा सकते हैं, कॉपी उठा लीजिए, आपके हाथ में कप है, आप चाय पी रहे हैं, या आप मोबाइल, कंप्यूटर, इन चीजों को नहीं उठाइएगा, क्योंकि जब उसमें मैसेजेस आएंगे ना तो आपके डाइवर्जन होगा। तो बाकी किसी भी चीज को उठा सकते हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, वट एवर यू फील, जो भी या आपके पास जो भी है, राइट। जैसे मैंने अगर उठा लिया है, एक पेन को उठा लिया, जैसे सपोज इस पेन को मैंने उठा, तो मैं 5 सेंसेस से इसको देखने की कोशिश करूंगी। तो 5 सेंसेस हमारे होता है विजुअल, तो विजुअल में मैं इसे देखूंगी, इतना सुंदर है ये। उसके बाद आता है ऑडियो। तो इसमें ऑडियो जैसे कुछ नहीं, बट इसको मैं ऐसे अगर हिट करती हूँ, ऐसे टैप करती हूँ, तो इसमें से एक आवाज आ रही है। तो मैंने दूसरा भी सेंस अपना यूज किया यहाँ पे। तीसरा मैं इसको क्या करूंगी, टच करूंगी। कितना सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट, एकदम जो सरफेस एकदम स्मूथ है। उसके बाद मैं इसे स्मेल करूंगी, वुडी है, क्योंकि वुड का है तो वुडी इसकी स्मेल है, टेस्ट कर नहीं सकते, राइट। तो जैसे ही हम किसी एक चीज को उठा के अपने 5 सेंसेस को यूज करने लगते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। और जैसे ही हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, हमारे माइंड में जो थॉट्स का रेला चल रहा था, जो मूवी चल रही थी, वो पैटर्न ब्रेक होना शुरू हो जाना शुरू हो जाता है। और जहां हम अभी अपने उस थॉट से, इमोशन से उलझ रहे थे, वो स्टॉप होना शुरू हो जाए। तो ये भी बहुत सुंदर चीज है कि हम तुरंत ही, जब भी नेगेटिव आप फील कर रहे हो कि आप नेगेटिविटी में जा रहे हो, तो आप तुरंत किसी भी चीज को उठा करके प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। एक तो आपने वो पैटर्न जो बन रहा था, लंबा कहानी बना रहा था आपके माइंड में, वो पैटर्न बन रहा था ओवर थिंकिंग का, आपने उसको ब्रेक करना शुरू कर दिया। इसलिए हम लोग जिनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, उनको
कहते हैं अलार्म लगाओ, और क्योंकि भूल जाते हैं जब वो सोचने लगते हैं ना, तो वो ट्रांस में चले जाते हैं और सबकॉन्शियसली वो सोचते जाते हैं, क्योंकि पैटर्न बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग सोचते जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम लोग ट्रेन करने के लिए कहते हैं कि 1 आवर का अलार्म लगाओ। आप मान लो सोच भी रहे हो 1 आवर का, अचानक आपका अलार्म बजेगा और आपको याद है ओह मुझे प्रेजेंट मोमेंट में आना है। आप अपने 5 सेंसेस को यूज करोगे और आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। फिर 1 आवर के बाद अलार्म बजेगा फिर। तो इस तरह से जब आप 90 डेज या उससे ज्यादा डेज 180 डेज तक जब आप ये करते हो, तो आपका पैटर्न ओवर थिंकिंग का ब्रेक होना शुरू हो जाता है। माइंड में जो न्यूरल पाथवेज बने हुए वो जैसे ही ब्रेक होगा, आप प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा रहने लगोगे और आपका ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल एंड वेरी सिंपल वे। बट मैं कहती हूँ ना, हम लोगों को सिंपल चीज समझ ही नहीं आती आज। लगता है इससे क्या होगा, कोई बड़ी चीज बताओ। मैं कहूँ नाक ऐसे छुओ, कहेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है, इससे थोड़ी कुछ होगा। अगर मेरे को ऐसे घुमा उमा के ऐसे करना है तो लगेगा हाँ ये ठीक है, क्योंकि भगवान ने तो हमें सिंपल बना के भेजा था। कॉम्प्लिकेटेड हमने अपनी लाइफ को कर लिया है। तो अब जब हम कुछ सिंपल चीज सिखाते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ब्रीदिंग सिर्फ सही करने से बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी, ब्रीदिंग सही करने से मेंटल इश्यूज कैसे ठीक हो जाएंगे, ब्रीदिंग पे फोकस करने से एंग्जाइटी कैसे चली जाए। बट साइंस यही है, चली जाएगी, क्योंकि आज इस पे फोकस नहीं किया इसीलिए सफरिंग है बहुत हद तक, राइट। फिर तीसरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बी इन नाउ, मतलब कि प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए। ये सब मैं बता रही हूँ इंस्टेंटली अपने थॉट से, नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट्स में आने के, राइट। फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, ट्रांसम्यूट योर एनर्जी। कहने का मतलब अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करिए। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को लेकर के आपको गुस्सा आ रहा है। आज आपकी हेल्पर आने वाली थी सुबह और आपने उससे बोला था मैं पक्का 8 बजे आ जाऊंगी भाभी जी, और आपने क्या किया कि 10 बजे से बहुत सारे केसेस रख लिए मैंने हॉस्पिटल में कि आज मुझे इतने सारे केसेस करने। अब मैं जब 9:30 बजे निकलने लगी हॉस्पिटल के लिए, तब तक वो आती नहीं और उसका फोन आ जाता है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी भाभी, या उसने किसी से कहलवा दिया। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन, एक कि मैं उसको उल्टा सीधा बोलूं कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, ये ऐसे ही है, ये इसी तरह से है, इनके लिए आप कुछ भी कर दो, आपको जिस दिन ज्यादा काम होगा उसी दिन ये लोग ऐसा करते हैं। और हमने क्या किया कि अपनी उस नेगेटिव एनर्जी को और फीड दिया और नेगेटिविटी में गई मेरे पास। उसके बाद उसी नेगेटिविटी को लेके मैं हॉस्पिटल गई, वहां भी पेशेंट्स के साथ मेरी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हुए, कहासुनी हो गई। उसके बाद अगर मैं गाड़ी में हूँ तो जाम भी हुआ, किसी ने मेरी गाड़ी को टक्कर भी मारा, वहां भी थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। मतलब कहने का मतलब जो एनर्जी से मैं घर से निकली, मैंने हर जगह सेम टू सेम अट्रैक्ट किया। और उसके बाद मैंने जब घर आऊंगी रात को तो यही बोलूंगी किसका मुंह देख के उठी थी, पूरा दिन ही खराब किया। किसी का मुंह देख के हम नहीं उठते, अपना ही सारा कुछ हम देख के उठते। इसकी जगह मुझे क्या करना था, अगर हेल्पर नहीं आई तो फ्यू सेकंड के लिए पैटर्न है गुस्सा करने का, क्योंकि एंग्जाइटी होगी क्योंकि पेशेंट्स आके बैठ चुके हैं। लेकिन मैं कहती हूँ 90 सेकंड का पॉज लीजिए। कोई भी ऐसी चीज आपको सुनाई दे रही है जो आपको अच्छी नहीं लगी है, तो तुरंत उस पर रिएक्ट नहीं करने के लिए हमें 90 सेकंड का पॉज लेना। और आप ना हो तो 90 बोलना शुरू करिए मन 1 3, उसके बाद मैं कुछ भी एक्शन लूंगी या थॉट में जाऊंगी 1 2। जैसे मान लीजिए कि हेल्पर नहीं आएगी आज, मेरे गार्ड ने आके बताया कि भाभी जी आज हेल्पर नहीं आएंगे, दोनों ही नहीं आएंगे जो काम करते कि मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं 90 सेकंड, तो पहले 90 सेकंड तो रुकना मुश्किल है, तो मैं कहती हूँ 90 तक काउंट करिए। 90 सेकंड के बाद मुझे ये पता मुझे अपनी एनर्जी किस तरफ लेके जानी, पॉजिटिव की तरफ ट्रांसम्यूट करना है कि नेगेटिव। तो नेगेटिव का मैं खामियाजा भुगत चुकी हूँ बहुत बार, तो इस बार मैं पॉजिटिव में क्या करूँगी, नहीं जाने दो। हमेशा उन लोगों ने मेरा साथ दिया है, जब भी मैं बीमार थी उन्होंने मेरी मदद की, जब भी मुझे जरूरत पड़ी इन लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया। जरूर उसके हाँ भी कोई ऐसी जरूर बड़ी परेशानी है तभी उसने मुझे आज नहीं आ पाया है, तो भगवान उसकी भी मदद करना, जो भी उसका चैलेंज उसे हील करना। और मैं क्या करूंगी, या तो मैं खाना बाहर से मंगा लूंगी, क्योंकि पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, और या फिर हाफ एन आवर में कुछ भी खिचड़ी या दलिया जैसी कोई चीज बना दूंगी और बच्चों से कहूंगी कि सब लोग मिलजुल के आज यही खाएंगे, क्योंकि आंटी आ नहीं पाए हैं, उनके घर में लगता है कुछ काम आ गया है उन्हें, तो हम लोग आज एडजस्ट करें। इस एनर्जी के साथ मैं गाड़ी में बैठूंगी, मुझे जाम भी नहीं मिलेगा, मेरा बाहर रोड पे भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, मैं हॉस्पिटल भी जाऊंगी, मुझे किसी पेशेंट से कोई कहा सुनी, और फिर मैं आऊंगी, मैं कहूंगी आज का दिन बहुत अच्छे से बीत। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसम्यूट योर एनर्जी। और जब हम इसको ना कहते हैं कॉन्शियसली करने लगेंगे ना, आप बहुत बार बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशन में, फिर ये आपकी हैबिट बन जाएगी। जैसे अभी हम लोग की हैबिट हो गई, पहले तो किसी ने कुछ किया जो मन के अगेंस्ट हुआ, उसके बाद तो एनर्जी की लेवल देखने लायक, और पूरा दिन नहीं कभी कभी हफ्तों खराब कर देते हम लोग, क्योंकि उसी एनर्जी में रहते थे। अभी नहीं करते, अभी ट्रांसम्यूट करना आगे। हर सिचुएशन में सामने वाले की चीज समझने की बुद्धि आ गई है, समझने लगे कि नहीं उनकी लाइफ में भी कोई चैलेंज हो सकता है, उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम, राइट। उसके बाद आता है रेजर वाइब्रेशन। जैसे ही आपने अपनी एनर्जी ट्रांसम्यूट की नेगेटिव से पॉजिटिव में,
आपका वाइब्रेशन हाई हो जाता है। इसके लिए हम लोग कहते हैं, मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको जो चीज़ करना बहुत पसंद है, अगर आपको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद, तो आप खूब बढ़िया से म्यूजिक को लाउड, अगर म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो लाउड म्यूजिक लगा के उस पर डांस कर लीजिए, या उसको लगा के वॉक कर लीजिए, जो भी अच्छा लगता है। जो भी आप मन की चीज करते हैं ना, जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्यार है जिन चीजों से आपको, वो आपके वाइब्रेशन को हाई कर देगा, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं ना। प्यार का वाइब्रेशन 500 है, गिल्ट का 20 है। तो अगर आपको प्यार के वाइब्रेशन में जाना है तो वो काम करना शुरू कर दीजिए जिससे आपको प्यार है, उससे इतना प्यार है कि जब आपको काम करते हैं तो आप खो जाते हैं, तो वो आप काम करना शुरू कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने वाइब्रेशन को रेज कर सकते हैं। तुरंत नेगेटिव थॉट आ रहा है, कुछ नहीं, तो उस समय सैड सॉन्ग मत सुनिएगा, भले ही वो फेवरेट सॉन्ग हो, वो आपको लो में लेकर के जाएगा, लो एनर्जी पे लेके जाएगा। उस समय आप पॉजिटिव सॉन्ग्स और मीनिंगफुल सॉन्ग सुनिएगा, क्योंकि आप उस समय इमोशनली बहुत वीक हैं, इमोशंस बहुत हावी है भी आपके ऊपर। अगर आप उसमें नेगेटिव सॉन्ग या पॉजिटिव सॉन्ग में भी वो सारे सॉन्ग सुनिएगा जिसमें क्या होता है ना, कौन से आजकल तो रिकॉर्डिंग, इसलिए गाने का नाम नहीं ले सकते, पता नहीं कौन कॉपीराइट और क्या नाम लेकर के चले आए। तो बस कहने का मतलब कि जो भी आप सॉन्ग सुन रहे हैं वो चाहते हैं कि नहीं बनना, बस ये ध्यान रखिएगा। अगर चाहते हैं लाइफ में वो चीजें हो तो सुनिएगा, और अगर एक बार भी लगता है इसमें से कुछ भी हुआ तो डेंजरस हो सकता है तो मत सुनिए, राइट। तो अपने वाइब्रेशन को आप रेज कर सकते हैं अपनी फेवरेट चीजों को सुन करके, डांस करके। आपको अगर लगता है एक्सरसाइज करके मेरा वाइब्रेशन रेज हो सकता है, पेंटिंग करके हो सकता है, कुकिंग करके हो सकता है, या जस्ट एक सिंपल बाथ लेकर के हो सकता है। जिस चीज से भी आप अच्छा फील करते हैं, जिस चीज को आप एंजॉय करते, राइट, तो अपना वाइब्रेशन को आप तुरंत रेज कर सकते। उसके बाद क्या होता है ना कि जब भी आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आए ना, तो अपने आसपास देखिए कि कितनी सारी चीजें आपके पास है। मेरे पास माइक है, मेरे पास कितना सुंदर टेबल है, सबसे सुंदर तो ये चीज है कि मेरी 2 आंखें भी हैं जिनसे पूरी दुनिया देख सकती। मेरे पास 2 कान है जिससे मैं सुन सकती, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग सुन नहीं सकते, बहुत सारे लोग बोल नहीं सकते। आज भी हमारे चैम्बर में जो एक पेशेंट है, दोनों वाइफ हस्बैंड बचपन से ही डेफ और डम्ब है, तो उनकी रिलेशन सिस्टर आती है हमारे पास, वो बताती है। तो मैंने देखा हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम चल सकते हैं। क्योंकि एक बच्चा है मेरे पास जो आई थिंक 16 ईयर्स से टोटली पैरालाइज्ड है, सिर्फ एक चीज मेरे से कहता है, दीदी मुझे एक बार उठ के बैठना है, मुझे सिर्फ एक बार उठ के बैठना है, दीदी मेरी इतनी मदद कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आए ना, तो आप ग्रैटिट्यूड फीलिंग में चले जाए कि आपके पास क्या है। और मैं सबसे पहले कहती हूँ अपनी इस बॉडी के लिए ग्रेटफुल होना। अगर इस पर ध्यान नहीं जाता है तो जो भी चीज आपके पास है, आज ये सिस्टम नहीं होता तो मैं इतने सारे लोगों से रूबरू नहीं हो पाती, बात नहीं कर पाती, आपकी एनर्जी को मैं फील नहीं कर पाती, आपसे बहुत सारी चीजें सीखती हूँ वो सीख नहीं पाती। आज ये कैमरा नहीं होता, ये माइक नहीं होता तो मैं आज ये चीजें नहीं कर पा रही होती, क्योंकि मैं इस चीज से प्यार करती हूँ। मुझे माइंड साइंस ऑफ माइंड सिखाना, ये मेरा प्यार है, मैं कह सकती हूँ। मुझे इसे बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सीखना भी और ये सिखाना भी। मुझे इसमें समय का पता नहीं चलता, मुझे इसमें भूख नहीं लगती, मुझे इसमें कुछ भी नहीं चाहिए इस चीज को सिखाते समय, राइट। तो मैं कहती हूँ कि आपको जब भी आता तो आप इससे भी इंस्टेंटली आप नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव में आ सकते। उसके बाद अगर मान लीजिए बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं ना, खुद को अप्रिशिएट करना शुरू और दूसरे को जाके अप्रिशिएट करिए, उससे भी आप तुरंत नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि आपकी एनर्जी को, आपके वाइब्रेशन को हाई कर देता है। अप्रिसिएशन बहुत अच्छी चीज। जमाना हो गया हमें अपनों को अप्रिशिएट किए, जमाना हो गया हमें अपने बच्चे को गले लगाए, जमाना हो गया हमें अपनों को ये बोले हुए कि आप कितना अच्छा काम करते हो, आप कितनी सुंदरता से बेड लगाते हो, आप कितनी सुंदरता से खाना बनाते, आप कितनी सुंदरता से घर को रखते। हाँ, बहुत अच्छे से रखते घर को। एक ये मन में सोचना और बोलना, और एक ये जा करके बोलना कि सुरेखा दी आप कितनी केयर करते हो हम सब, अच्छा लगता है, आपसे ये सीखने लायक है। एक दिन में मैं कहती हूँ ना, अभी स्टार्ट करिए, दिन में एक इंसान को जेन्युइनली अप्रिशिएट करके देखिए, आप कितना अच्छा महसूस। और ये मत देखिएगा कि घर का ही कोई हो सकता है आप रिक्शा से कहीं जा रहे हो, रिक्शे से उतरिए और बोले कि भैया आपने इतने अच्छे से रिक्शा चलाया, मुझे तो बिल्कुल भी जर्क नहीं लगा, लेकिन आपने इसके लिए कितनी मेहनत करी, आप कितने अच्छे हैं भैया। आपको अंदाजा ही नहीं होगा जो स्माइल उनकी तरफ से आपको मिलेगी ना, वो एनर्जी, क्योंकि स्माइल भी एक इमोशन है, और इमोशन क्या होता है, एनर्जी इन मोशन। आप उस इमोशन को आपके तक वो पहुंचेगी ही पहुंचेगी, और आपके वाइब्रेशन को हाई कर, कभी अप्रिशिएट करके दे, बहुत सुंदर चीज है। मैंने जब ये सीखा तो मैं ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन, ये 2 चीज में फुल टाइम रहने की कोशिश कर, हर चीज के लिए ग्रेटफुल होने की कोशिश करती हूँ, अवेयरनेस में रहती हूँ कि मुझे ग्रेटफुल रहना है हर चीजों के लिए, और किसी को मौका नहीं छोड़ती हूँ अप्रिशिएट करने। अगर किसी ने इतना सा किया, अगर मुझे खांसी आ रही है अचानक से चैम्बर में और कोई दौड़ करके, या पेशेंट नहीं, कभी अपनी बॉटल पकड़ा दी मुझे, मैम पानी पी लीजिए,
आपको खांसी आ रही है, तो मैं कहती हूँ आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप बिल्कुल डिवाइन सोल हैं, आपको मेरी खांसी नहीं दिखेगी। मेरा स्टाफ तो दौड़ के आ ही रहा था लेकर के, बट आपसे उतनी देर भी मतलब वेट नहीं हुआ कि नहीं मैं क्यों दूं मैडम को कोई। सच में आप डिवाइन सोल। तो जब ये अप्रिसिएशन में आप रहते हो ना, तो आपका अपना वाइब्रेशन बहुत है, राइट। और बहुत हद तक मैं कहती हूँ ना, नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने के लिए सारी छोटी छोटी चीजें हैं, और बहुत सिंपल चीजें सिखाते हैं हम, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, राइट। उसके बाद आता है ट्राई टू सी द इंटेंशन ऑफ अदर्स। कहने का मतलब कि दूसरों का हम बिहेवियर देखते कि अंदर का इंटेंशन नहीं देखते। आज के बाद चेंज करिएगा। आप किसी भी पर्सन को लेकर के अगर नेगेटिव सोच रहे हैं ना, तो जो भी इंसिडेंट्स को या इवेंट को आप रिलीव कर रहे हैं या याद कर रहे हैं, उसमें उसका इंटेंशन जानने की कोशिश करें। ये उनका बिहेवियर क्यों है, उनकी क्या प्रोग्रामिंग रही है आज तक, उन्होंने कितनी चीजें बचपन से लेके आज तक, वो किस तरह के कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अगर वो नेगेटिव करते हैं तो उनके अंदर की प्रोग्रामिंग है, उनको तो भगवान ब्लेस करो ताकि वो इन चीज़ों से बाहर आ सके और पेन फ्री हो सके। एटलीस्ट हम लोग इतने जितने भी लोग आज यहाँ हैं, हम डिविनिटी को थैंक्स कह सकते हैं कि उन्होंने इस रास्ते पे चलने के लिए हमें रास्ता दिखाया है। आज करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन कितने लोग इस रास्ते पे चल रहे, कितने लोग इनर पीस इनर हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे, नहीं भाग रहे। तो हम ब्लेस्ड हैं, हम चोजन वन है डिविनिटी के, जिन्होंने उन्होंने हमें चूज किया है हील करने के लिए, राइट। तो ये होता है कि आपको इंस्टेंटली चेंज करना है अपने नेगेटिव थॉट्स को, लेकिन परमानेंट बेसिस पे अगर करना है तो क्या करना है, क्योंकि ये तो आपने जब आपको आया आपने कर लिया, ठीक है। बट अगर इसमें आप ये आपकी अगर हैबिट हो जाती है तो ये परमानेंट बेसिस पे भी आपको काम आएगा। लेकिन इसके लिए कुछ चीजें हम और ऐड करते हैं कि आपको कंजम्पशन रोकना होगा नेगेटिव कंटेंट, देखना नहीं, सुनना नहीं, पढ़ना नहीं। वही वाली बात जो मैंने पहले कही थी कि ड्रम से अगर गंदा पानी निकाल रहे हैं तो अगर नल खोला है तो इनपुट वाला नल बंद भी करना हो, राइट। दूसरा आता है प्रेजेंट मोमेंट में जितनी बार हम रहने की कोशिश करेंगे, हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम चाय ही बना रहे हैं, बट वही रहिए, उस चाय के कलर को देखिए, दूध को देखिए, चाय पत्ती की स्मेल को देखिए। जब वो दूध ऊपर आ रहा है तो देखिए उसमें कितने छोटे 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 बबल्स हैं। जब आप चीनी का डब्बा उतार रहे हैं तो अपने हाथ को देखिए, अच्छा देखो कितने थैंकफुल कि मेरा हाथ है, और आप उस डब्बे को उतार रहे हो तो चीनी के डब्बे को आप ले रहे हो, आप देख रहे हो, फिर ढक्कन खोल रहे हो। इस तरह से एक एक चीज में आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। ये छोटी छोटी चीजों में जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगेंगे तो आपकी एक हैबिट हो जाएगी, आपका एक पैटर्न बन जाएगा प्रेजेंट मोमेंट में रहने। और मैं एक चीज कहती हूँ, थर्ड जो है, अगर आपको अपने थॉट्स पे से उलझना नहीं है, थॉट्स आपको कंट्रोल ना करे, तो दिन में मैं कहती हूँ 5 मिनट से स्टार्ट करिए। एक कमरे में बंद हो जाइए और 5 मिनट्स अलार्म लगा दीजिए और चुपचाप शांति से बैठिए और देखिए अंदर चल क्या रहा है। शुरू में कुछ समझ नहीं है, खाली आपको अंधेरा दिखे, उसी अंधेरे को देखिए। 1 महीने तक सिर्फ 5 मिनट्स तक बैठिए और देखिए अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे अंदर चल क्या रहा है, आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। और अंदर चल क्या रहा है इसको जानने का आउटर वर्ल्ड में है, जो सफरिंग आपको मिल रही है ना, वो अंदर वही चल रहा है। आप बाहर से भी अंदर जा सकते। तो अब अंदर अगर थॉट्स पे काम करना है तो पहले थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख। सो फर्स्ट स्टेप जो थॉट्स पे हमें काम करने के लिए है, दैट इज कि ऑब्जर्व योर थॉट। और इसके लिए मैं 5 मिनट्स का ही टाइम देती हूँ, पहले अर्ली स्टार्ट करिए। और अगर हम 30 मिनट्स तक चले जाते हैं तो हम बहुत खूबसूरती से अपने, राइट। उसके बाद आता है क्लेंजिंग प्रेयर थॉट्स के लिए। जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो ऑलरेडी हमने प्रोग्राम कर रखे, उसको डिलीट करने के लिए ये क्लेंजिंग प्रेयर होता है। बट ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको अगला सेशन जो होगा उसमें हम लोग क्लेंजिंग प्रेयर को डिटेल में जानेंगे कि वो हमारे थॉट्स पे कैसे काम करे। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अवेयरनेस में रहना। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपने नेगेटिव थॉट्स से परमानेंट छुटकारा अगर हम चाहते हैं या हम उनसे बाहर आना चाहते हैं तो हमें माइंडफुल ईटिंग करना होगा। माइंडफुल ईटिंग का क्या मतलब होता है कि जब भी आप खा रहे हैं खाना, चाहे आप ऑर्गेनिक और कितना भी हेल्दी फूड खाइए, यहाँ क्या चल रहा है ना, वो एनर्जी एज इट इज आपके फूड के थ्रू आपके अंदर चली। अगर आप गुस्से में खा रहे हैं, आप उसको रिलिश करके 5 सेंसेस के थ्रू नहीं खा रहे, आप ये सोच के खा रहे हैं कि यार कितना खराब खाना बना के दिया आज किसी ने मुझे, इतनी मेहनत करके ऊपर से ऐसा खाना। मान लीजिए आप खाना आपको ऑर्गेनिक ही, आपने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी आपने लिए सब ऑर्गेनिक बहुत हेल्दी फूड बना के आपके सामने रखा है और आपके दिमाग में चल रहा है जिसको देखो मुझे चीट कर रहा है, कोई भी मुझे समझने की कोशिश नहीं कर। बॉस अलग चिल्लाते हैं मेरे ऊपर, घर में आओ तो घर में कोई नहीं समझ रहा है। आप जिस थॉट के साथ फूड को ग्रहण कर रहे हैं, आपका फूड वही एनर्जी के साथ आपके अंदर, आपके फूड में वो पावर है जो आपको हील कर सकते, लेकिन वो किस एनर्जी के साथ अंदर जा रहे हैं, दैट मैटर, राइट। उसके बाद माइंडफुल ईटिंग में हम एक फिजिकल डाइट आपको बता दिया कि फिजिकल डाइट तो सबको पता है, बट माइंडफुल ईटिंग का मतलब कि आप यहाँ क्या रख के खा रहे हैं। तो खाते समय मैं कहती हूँ प्रेजेंट मोमेंट में, अरे चावल के दाने बड़े अच्छे हैं, लंबे लंबे हैं, दाल में आज बहुत ही बढ़िया से अम्मा ने छौंका लगाया है,
कितना अच्छा स्वाद आ रहा है इसका। और घी भी अम्मा ने आज खूब अच्छे से डाला है। सब्जी कितनी अच्छी बनाई अम्मा। आपने विजुअल भी देखा उसमें, आपने उसमें टेस्ट भी लिया, आपने उसको टच भी किया और आपने स्मेल भी किया। और जब भी खाते उसको धीरे धीरे च्यू करिए, उसको रिलिश करिए। खाना मैं हमेशा कहती हूँ जल्दी में मत। दुखी है, किसी चीज को लेके परेशान है, रो रहे हैं अंदर से, तो मत खाइए, स्किप कर जाइए। हमारी बॉडी को आप जब स्किप करते हैं तो एटलीस्ट आप अपनी बॉडी को एक टाइम देते हैं, नेगेटिव चीजें अंदर नहीं लेते, राइट। उसके बाद मैं कहती हूँ ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करने की हैबिट डाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेगेटिव थॉट्स से अगर बाहर रहने की आपकी इच्छा है कि नहीं मैं नेगेटिव थॉट्स में नहीं रहना चाहती और जो है उसको मैं चेंज करना चाहती हूँ अपनी लाइफ से परमानेंट बेसिस पे। तो डेली 5 चीजों के लिए ग्रेटफुल हुई और उन चीजों के लिए होइए, हर चीज के लिए होना है। जैसे अगर मुझे आप कहिए तो मुझे साल भर लग जाएगा इस कमरे की चीजों को ग्रेटफुल होने। 1 ईयर में बता रही हूँ, सिर्फ एक कमरे में, मेरे घर में 11 कमरे और कितनी चीजें। तो आप सोच के देखिए, मैं तो 5 ही बोल रही हूँ आपको लिखने के। तो जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हैं, जब आप उन चीजों की तरफ ध्यान जाता है क्या आपके पास है, तो आप अपना फोकस नहीं से है की तरफ ले आते हैं। तो जब नहीं से आपका फोकस है की तरफ आता है, जो आपके पास है, तो आपकी एनर्जी नेगेटिव से ट्रांसम्यूट होके पॉजिटिव की तरफ चली आती है। ये भी आपके हाथ। मैं यही चीज कहूंगी, माइंडफुल ईटिंग एंड ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करिए। उसके बाद कुछ चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आप ब्रीदिंग के बहुत सारे एक्सरसाइजेज है, कोई भी आपको जो भी पसंद आता है। बहुत सारे लोग ब्रीदिंग पे एक्सरसाइज सिखाते हैं, योगा वाले भी बहुत अच्छे से सिखाते हैं, आप उसको सीखिए, मस्ट है। सांस जो है ना, इसको प्राण वायु बोला गया, ये सब कुछ है हमारे लिए। कभी हम ब्रेथ पे फिर से बहुत बड़ा, मतलब मैं इस पे काम कर रही हूँ, ब्रेथ पे मैं बहुत अच्छे से सेशंस लेने वाली हूँ आगे आने वाले समय। तो मैं इसके बारे में डिटेल में आप लोगों से उस समय डिस्कस करूँगी। मेडिटेशन जरूर करिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करें। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि थॉट्स हमें ना कंट्रोल करें। और मेडिटेशन भी हम लोग एक बार डिटेल में लेंगे, क्योंकि ये क्लोज्ड आई मेडिटेशन होता है, ओपन आई मेडिटेशन। तब तक के लिए मैं एक ही चीज कहूंगी, मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने इनर वर्ल्ड से ट्यून कर सकें, अपने कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस को अलाइन करें। क्योंकि जब तक ये अलाइन नहीं होंगे हमारी लाइफ में चैलेंजेस खत्म। और लास्ट आता है वॉकिंग। हम वॉक करते हैं, क्या सोचते हुए वॉक करते, क्या चल रहा है, वहां भी नेगेटिविटी ही। आसपास कितने पेड़ पौधे हैं, कितनी चिड़ियां चहचहा के चली गई, कितने पक्षियों की आवाज थी, कोई गाना गा रहा था, गिलहरी दौड़ रही थी। अगर आप गार्डन में मूव करके घूम के भी आए हैं, वॉक करके भी आए, तो अगर मैं पूछूं कि सुरेखा दीदी क्या क्या देखा वहां पे, बोले कहाँ कुछ देखा, याद नहीं मेरे को, क्योंकि देखा ही नहीं वहां पे, 5 सेंसेस थे ही नहीं वहां पे। तो कहने का मतलब जब आप वॉक करते हैं ना, तो नेचर को एडमायर करिए, उसमें खोइए, क्योंकि आपके प्लांट के पास भी हीलिंग कैपेसिटी है। मैं आज आपको एक सुंदर सी चीज बताती हूँ, जब भी आप नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा है ना, तो जाके किसी भी प्लांट को ऐसे गले लगा लीजिए, थोड़ी देर तक लगा के रखिए। वो इतने सुंदर होते हैं ना कि हम उनसे ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जहरीला लेते हैं। हमसे वो नेगेटिव चीज लेके अपनी वो पॉजिटिव चीज भी आपको ट्रांसफर कर देंगे। ट्राई करके देखिएगा। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया और शेयर किया कि अब वो लोग जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपने प्लांट्स को, पेड़ को गले लगा के निकलते हैं और बहुत अच्छा। आप अपने पेट को गले लगा सकते हैं, जिसको भी आप रखें, क्योंकि इन सब में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, इनमें नेगेटिव एनर्जी नहीं होती। ये हमारे से नेगेटिव एनर्जी लेके ट्रांसम्यूट कर लेते हैं उस एनर्जी को, राइट। तो ये सारी चीजों को जब आप करते हैं, आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने नेगेटिव थॉट्स को चेंज कर पाते, राइट। तो आज का जो टेक होम मैसेज होगा वो होगा सेल्फ डिसिप्लिन हमें लाना होगा अपनी लाइफ में, अगर हमें थॉट्स पे भी काम करना। सेल्फ डिसिप्लिन हर एरिया ऑफ लाइफ के लिए, सब सक्सेस के लिए नहीं जरूरी। आपको अगर अंदर पीस भी चाहिए, अगर आप अपने इनर वर्ल्ड पे भी काम करना चाहते हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा कमिटमेंट, तीसरा कंसिस्टेंसी, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए सब चीजों की। फेथ होना चाहिए कि आपके अंदर कोई इतनी बड़ी पावर है। ग्रैटिट्यूड में रहिए, पॉजिटिव बिलीफ्स अपने अंदर हमें इम्प्लांट करना है। सेल्फ लव में रहिए, फॉरगिवनेस पे काम करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे कितनी भी सेशंस कर लीजिए, सुन लीजिए। एक्शन आपको खुद को लेना है, क्योंकि लर्निंग सुनने में, सुनना लर्निंग, जो कहते हैं ना, लर्निंग के लिए आप आते हैं या हम जाते हैं कहीं भी, तो अगर हम कोई चीज सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो फर्स्ट स्टेप है। लेकिन जो सेकेंड और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज इन आवर लाइफ, या एक्शन, जिससे कि हम इन चीजों को अपने अंदर इम्पार्ट कर सके, इम्प्लांट कर सके, राइट। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं एंड करती हूँ। एंड लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, सभी डिवाइन।